एक बार फिर राज हुए आग बबूला। इंटरस्टेट मायग्रेशन ऍक्ट आहे। एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यामध्ये जर समजा तुम्हाला कामानिमित्त जायचं असेल तर तिकडच्या तुम्हाला लेबर कमिशनरची परवानगी घ्यावी लागते, तुम्हाला नाव तुमचं रजिस्टर करावं लागतं। किती बिहारी लोकांनी आजपर्यंत महाराष्ट्रात आल्यावरती स्वतःचं नाव रजिस्टर केलं दाखव मला। राज ठाकरे ने मीडिया को दी धमकी। गंमत बघा, पण या एका विषयावरती ते सगळे पत्रकार तिकडचे सगळे हिंदी चॅनल्सचे आणि सगळे हे कसे एकत्र येऊन बोलतात बघा। हिंदी चैनलों पर फूटा राज का गुस्सा। जणू काय त्यांच्या अँकर्स, प्रत्येक अँकर बद्दल त्यांनाच मी कधी टोचलं होतं। प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर, प्रत्येकाच्या जिभेवर कशा गोष्टी यायला लागतात बघा, सगळे कसे एकत्र होतात बघा। माझ्या वाक्याचा पुढचा मागचा संदर्भ न लक्षात घेता सुरूच करतात। बिहारियों को धमकी देकर घेरे राज। भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे। राज ठाकरे पर हुआ चौतरफा हमला। ये मुझे लगता है मानसिक दिवालियेपन की बात है कि महाराष्ट्र में को आसाम मत बनने दीजिए, राज ठाकरे जैसे लोगों को कुचल दीजिए। आप एक सिरफिरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अखबारों में खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देता है। स्वयं ठाकरे परिवार बिहार का रहने वाला है और बिहार से आके धार में बसे और धार से अभी जाके मुंबई पहुंच गए। लगाम लगाने की तैयारी में सरकार। बयान उन्होंने किया है, कानूनी तौर पर उसकी जांच की जाएगी। यदि उसमें कुछ भी गैर कानूनी है तो कानून अपना काम करेगा। राज ठाकरे हो चाहे कोई हो, ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई भारत का आदमी कहीं पर जाए या कहीं पर नहीं जाए। कोई रोकेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्यों बौखला गए हैं बेलगाम राज? आज तक में इस बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। नीतीश के शब्दों में क्या राज ठाकरे एक सिरफिरे हैं या फिर एक ऐसे शख्स जिन्हें सही तरीके से मुख्यधारा ने समझा नहीं है? राज ठाकरे ने जब पाकिस्तानी कलाकारों का मुद्दा उठाया था, उनके भारत में घुसकर काम करने का मुद्दा उठाया था, तब कुछ हद तक उसमें तर्क दिखाई देता था। मगर क्या उनकी जुबान की कड़वाहट में असल मुद्दा भटक कर रह जाता है? आज ये बड़ी बहस होगी। हम साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर राज ठाकरे साहब को यह हक किसने दिया जब वो हिंदी चैनल्स को बंद करने की बात करते हैं या फिर बिहारियों को घुसपैठिया घोषित करने की बात करते हैं। मगर हम दूसरे तर्क को भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बाकायदा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है एक राजनीति के अंतर्गत। मेरे साथ कई खास मेहमान हैं। यहां स्टूडियो में बीईए के सचिव एनके सिंह साहब हैं, हमारा कांग्रेस.com के संजय झा, उसी तरह से संजय कदम जो कि एमएनएस से जुड़े नेता हैं, और अली अनवर साहब जेडीयू के नेता। आप सबका स्वागत। मगर उससे पहले आइए देखते हैं रिपोर्ट। धमकी। आणि अशा ते काय म्हणतात, अतिथी देवो भव, तो कसा पकडला तेव्हा काय बोलला? ये बाबा अतिथी देवो भव। धमकी। भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे म्हणून धमकी। माझ्या वाक्याचा पुढचा मागचा संदर्भ न लक्षात घेता सुरूच करतात। महाराष्ट्र से बिहार के लोगों को खदेड़ देने की धमकी के बाद राज पर चौतरफा हमला क्या शुरू हुआ? राज ठाकरे की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। राज का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एमएनएस के मुखिया ने बांद्रा के रंग शाहदरा में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक और धमकी दे डाली। राज ठाकरे ने हिंदी चैनलों को बंद करने की धमकी दी। चैनलों पर अपने खिलाफ बोलने वालों को भी धमकी दी। राज ने कहा, हिंदी चैनल वालों मुझे गुस्सा मत दिलाओ। राज ने कहा, मैं जो बोलता हूं उसे समझा करो, वरना बाद में क्या होगा ये समझ लेना। गंमत बघा, पण या एका विषयावरती ते सगळे पत्रकार तिकडचे सगळे हिंदी चॅनल्सचे आणि सगळे हे कसे एकत्र येऊन बोलतात बघा। जणू काय त्यांच्या अँकर्स, प्रत्येक अँकर बद्दल त्यांनाच मी कधी टोचलं होतं। प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर, प्रत्येकाच्या जिभेवर कशा गोष्टी यायला लागतात बघा, सगळे कसे एकत्र होतात बघा। माझ्या वाक्याचा पुढचा मागचा संदर्भ न लक्षात घेता सुरूच करतात।
दरअसल राज ठाकरे का इल्जाम है कि वो मराठी बोलते हैं और उनकी बातों को हिंदी चैनल समझ नहीं पाते। इस वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। लेकिन एक बात फिर सुनिए, बिहार के लोगों को राज ने खदेड़ देने की कैसी धमकी दी थी। भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे ये मुद्दा 2 राज्यों की पुलिस का है। बिहार सरकार ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को बिहार में किसी को गिरफ्तार करने से पहले तय नियमों के पालन की हिदायत दी है, लेकिन इसमें टांग अड़ा दी राज ठाकरे ने और 2 राज्यों के प्रशासन का मुद्दा बन गया है सियासत का अखाड़ा। राज ठाकरे धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। राजेश कुमार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट का रुख करें, आइए सुनते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज ठाकरे के बारे में क्या कहा। ये इतनी बड़ी हैसियत किसी की नहीं है कि हमारे स्मिता को चुनो। ये हैसियत अभी किसी की हुई नहीं। आप एक सिरफिरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अखबारों में खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देता है, और महाराष्ट्र में वहां की सरकार और मैं खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पर अचरज प्रकट करना चाहता हूं कि लगता है कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेवारी छोड़ दी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां के काम को आउटसोर्स कर दिया उन्होंने किस प्रकार की सरकार चला रही है कांग्रेस पार्टी। आज हम राज ठाकरे साहब के तर्क को समझने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के प्रमाइसिस में खड़े होकर। हम सीधे रुख करना चाहेंगे राम कदम साहब का। राम कदम साहब, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूं कि बिहार डीजीपी साहब को ऐसा खत नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था। एक शख्स ने अमर जवान ज्योति की तौहीन की थी, मगर ऐसा खत उन्हें नहीं लिखना चाहिए था। मगर मेरा बहुत सीधा सरल सवाल है जिसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा। उस आम बेकसूर बिहारी का क्या दोष है जिससे आप घुसपैठिए बनाने की बात कर रहे थे? मैं मानता हूं, चलिए अगर वो 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि बिहार डीजीपी का फैसला गलत था, उनका खत ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए था, मगर उस आम बेकसूर बिहारी का क्या दोष है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं? नहीं, अगर इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट, बाकी सारे वहां के लोगों का स्टेटमेंट आपने दिखाया, अगर उसको आपने गंभीरता से अगर सुनने का प्रयास किया, कल मैं आपके इसी चैनल पर शाम को था, पूरे चैनल के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तो चर्चा करते समय हमारे नेता राज साहब ठाकरे ने जो भाषण दिया, उस भाषण को ना आगे का उसका संदर्भ आप लोगों ने ठीक से सुना, ना उसके बाद वो क्या बोले उसका संदर्भ आपने ठीक से सुना। उसको तोड़ मरोड़ करके पूरे मुल्क के अंदर इस प्रकार से उसे पेश करने का प्रयास करना। एक आप बात देखिए कि मुंबई के अंदर जो दंगे हुए हैं जिसमें शहीद जवान स्मारक तोड़ा गया है, उसका एक आरोपी बिहार में मिलता है, और ऐसे आरोपी को बिहार सरकार ने खुद पकड़ करके मुंबई पुलिस के स्वाधीन करना चाहिए। अभी कल पूरी चर्चा में आपके चैनल के ऊपर वो चर्चा का कुछ भाग ही नहीं था, केवल इतना था कि राज साहब ऐसे क्यों बोले कि जो भाषण के अंदर राज साहब ने कहा, मैंने क्या कहा बिहार की सरकार मुंबई के पुलिस के ऊपर। राम कदम साहब, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। मैंने आपसे क्या कहा शुरू में कि मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, मगर सवाल मेरा बहुत सिंपल था। उस बेचारे आम बेकसूर बिहारी का क्या दोष है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है? मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं आप जो बात कह रहे हैं, मगर उस बिहारी का क्या दोष है जिसे आप घुसपैठिए करार देकर धक्के मार के बाहर करना चाहते हैं? यह सवाल था मेरा। निश्चित तौर पर पहले अभिजार आपको यह समझना होगा कि इस मुल्क के आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर ये जो राज्यों का गठन हुआ है, ये भाषा के आधार पर हुआ है, संविधान के तहत हुआ है। जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है, जो गुजरात में रहता है वो गुजराती है। अगर हमारे महाराष्ट्र का, हमारे राज्य का गठन अगर भाषा के आधार पर हुआ है तो महाराष्ट्र में पहला हक मराठी आदमी का होगा। अच्छा, जो लोग बिहार से आए हैं, जो उत्तर भारत से आए हैं और जिन्होंने इस महाराष्ट्र को अपनी मां करके स्वीकार किया है, ऐसे लोगों को हमने स्वीकार किया ना, पर एक घर की एक सीमा होती है, एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के बाद यदि कोई आता है तो आप उसे कैसे आप टॉलरेट कर सकते? राम कदम साहब, हम भी जानते हैं कि राजनीतिक वजहों से यह बात कह रहे हैं, सुविधा है, बिल्कुल इन सारी चीजों को लेकर के बिल्कुल। अभी आप अपनी बात कह चुके,
संजय जी, सीधी सी बात यहां पर यह है, जब आर पाटिल साहब ने जो इस मुद्दे पर बयान दिया, राज ठाकरे साहब के इस बयान पर, वो बहुत ही ढीला सा, कमजोर सा बयान दिखाई देता है। मुझे तो लग रहा है कि शिवसेना और बीजेपी का वजूद खत्म हो जाए, यही वजह है कि राज साहब के हर बयान को इस तरह से बढ़ावा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिलता है। नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं इसके साथ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं। आपने दिग्विजय सिंह का भी टिप्पणी इस पे सुना था, उन्होंने काफी सही और कठोर और जो कहते हैं कि उचित बात कहा कि अंत में मुंबई या भारत के हर व्यक्ति को उसका एक आजादी है, वो जहां भी चाहे जाए, कोई उस पर कोई जबरदस्ती से या तानाशाही से ये नहीं कह सकता कि आप यहां रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो आज जो चर्चा हो रहा है ये सिद्ध करता है कि भारत के संविधान की पवित्रता पर बहुत बड़ा एक विरोध हो रहा है। इतना आसान है, लोगों का जो ये इसमें सीमित राजनीतिक लक्ष्य है, ये सब जानते हैं। और लोग जितने राजनीतिक नेता हैं, राज ठाकरे उनको इंक्लूड करते हुए, मेरा आप पर आरोप यही है, मेरा आप पर आरोप यही है संजय जी कि अगर संविधान पर हमला हो रहा है, संप्रभुता पर हमला हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका है, और ये किस्म की नूरा कुश्ती है जिसके अंतर्गत आप ये बयान दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं यहां आपको ये तो कहना बहुत आसान है। अंत में ये सरकार जो है, इसने हमेशा बहुत अपनी तरीके से, एक हमारी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक है ही नहीं, इनका एक बहुत ही एक नैरो, जो कहते हैं एक बहुत सीमित एक आइडियोलॉजी है। और कांग्रेस तो आप इसके बारे में मैं बताना जरूरी भी नहीं है, एक पैन इंडिया एक इंक्लूसिव कल्चर है, तो पॉलिटिकल का इश्यूज है ही नहीं। मैं इसमें आपको एक अहम बात बताना चाहूंगा कि देखिए यहां पर ये शिवसेना और एमएनएस का एक टक्कर है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरुद्ध जो इनका लिमिटेड कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें इनके एक राजनीतिक जो भी वॉर हो रही है, इनका ये अपना स्पेस उस पर बैठाना चाहते हैं। आप माइग्रेशन राजनीतिक वॉर में आप अपना किरदार निभा रहे हैं। देखिए आप यहां नहीं देखिए बिहार की बात कीजिए यहां पे कि माइग्रेशन में राज ठाकरे जी या उद्धव ठाकरे जी को पूछिए कि अल्टीमेट जितना माइग्रेशन होता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन मुंबई में महाराष्ट्र से ही हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार तो काफी नीचे आता है माइग्रेशन में। लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है। सिंह साहब इस बात का जवाब देना चाहेंगे? आप तरफ से बिल्कुल नहीं है। एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, बीए के जनरल सेक्रेटरी हैं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के, इस बात का जवाब देना चाहेंगे सिंह साहब? जी हाँ अभिसार, मुझे काफी ताज्जुब हो रहा है कि इतने सेंसिटिव इशू पे हम लोग कितने कैजुअल होकर बात कर रहे हैं। कदम साहब का डिफेंस आपने देखा, संजय जी का आपने देखा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं कि नहीं इसमें कोई गलती नहीं है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसमें कोई मराठी नहीं होता है। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि माइग्रेशन, इनको शायद मालूम नहीं है राज ठाकरे को कि अगर माइग्रेशन 10% पॉपुलेशन माइग्रेशन से बढ़ती है तो यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 12% आपका जीडीपी बढ़ जाता है। तो माइग्रेंट जो होते हैं वो अपना नहीं खाते, आपको भी कुछ देते हैं। एक तो यह है, फिर ये कब से ठेका मिल गया कि मराठी का ठेका राज ठाकरे साहब के पास पहुंच गया और बिहारी के किसी और के पास पहुंच गया। दूसरा यह है कि इस पूरे प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो कैसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक आदमी इतना बेतरतीब लुम्पनाइज कर रहा है पूरे पॉलिटिक्स को, और हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिस्टम होता है कि स्टेट क्राफ्ट, स्टेट का जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वो इमीडिएटली इसको रोकती है। हमारा स्टेट भी नहीं कर रहा। आप संजय जी का आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो डिफेंस ले रहे हैं। कांग्रेस को चाहिए था, दोनों का सेंटर में भी गवर्नमेंट है, वहां भी गवर्नमेंट है, कम से कम यह कर सकती थी कि लॉ के तमाम प्रोविजन है जिसके अंदर आज का स्टेटमेंट आता है। राज ठाकरे को एक बार अगर आप एक्शन, लीगल एक्शन लेते तो मेरे ख्याल से ये कुछ ना होता, लेकिन आपने वो नहीं लिया। दूसरा, मासेस को अवेकन करने की जरूरत है और हम मीडिया वाले ये करते रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं, हमने आज डिमांड किया है स्टेट एक्शन का। हम कोई राम कदम साहब, मैं संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा। चलिए, मीडिया तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया, मैं आपकी इस बात को भी मानने को तैयार हूं, मगर बड़ा सवाल यह कि फिर आप मीडिया को प्रेस काउंसिल में घसीटिए, मैं चैनल्स को बंद कर दूंगा, यह हक किसे दिया है राज ठाकरे साहब को? अभिजार जी, आपके प्रश्न को उत्तर देने के पहले मैं यहां पर संजय झा और एनके सिंह इन दोनों ने जो वक्तव्य दिया उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में कह दूं। संजय जी झा ने ये कहा कि मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के लोग, माइग्रेशन मुंबई में अधिकतर होता है, महाराष्ट्र के कस्बों से, गांवों से लोग आते हैं। ये बात सच है।
पर भारत के संविधान के तहत घटना में जो अधिष्ठान दिया है, जो इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट है, तो इसको जरा ठीक से सिंह साहब भी पढ़ ले और संजय झा भी पढ़ ले, जरा अध्ययन करके इस विषय पर बोले तो अधिक अच्छा बेहतर होगा। चलिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि राज साहब ठाकरे जी ने केवल और केवल इतना ही कहा था कि मुंबई शहर के अंदर जो दंगे हुए, पुलिस को पीटा गया, शहीद जवान स्मारक को तोड़ा गया, आप तो फिर वो आदमी आप फिर रिवाइंड करके उस बात पर चले गए। मेरा बहुत सीधा सवाल था। नहीं, मेरी बात बहुत सीधा सवाल था। अभिजार आपके ही प्रश्न पे मैं आ रहा हूं। अभिजार मुझे एक मिनट बोलने दे आप। मेरी बात मुझे मेरा वक्तव्य पूर्ण करने दीजिए। अभिजार सुनिए मेरी बात, मेरा वक्तव्य पूर्ण करने दीजिए। अभिजार जी देखो, ऐसा है कि राज साहब ठाकरे जी ने कहा कि जो तोड़ने वाला आदमी है पूरे मुल्क का दुश्मन है, और ऐसे मुल्क के दुश्मन को पकड़ने के लिए किसी राज्य की सरकार विरोध करती है, तो ऐसे विरोध करने वाले विषय को लेकर हिंदी चैनल ने क्या चलाना चाहिए था? यह चलाना चाहिए था कि मगर सवाल ये क्या वहां की कहना पीठ पीछे डाला कहना कि हिंदी चैनल ने यह दिखाया, हिंदी चैनल ने यह दिखाया कि राज ठाकरे पूरा कंप्लीटली निगेटिव, यानी किसी भी बात को राज ठाकरे जी कुछ बात कहते हैं तो उस बात का पॉजिटिव एंगल छोड़ करके उसका निगेटिव एंगल पूरे मुल्क के सामने रखना, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख रहे हैं। रामकदम साहब आजाद की तारीफ करेंगे। इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। बीएए के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह, संजय झा हमारा कांग्रेस.com, और साथ ही हमारे साथ अली अनवर हैं, जेडीयू नेता, और रामकदम एमएनएस नेता। अली अनवर साहब, सिर फेरा करार देना राज ठाकरे को और एक निहायत ही संवेदनशील मौके पर, एक नाजुक मोड़ पर, यह तो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि इसका सीधा असर मुंबई की सड़कों पर हो सकता है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम एनके सिंह साहब ने जो कुछ भी कहा है उसको इंडोर्स करता हूं, और दूसरी बात यह कि कोई बैलेंस आदमी जिसका डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में विश्वास हो, देश के संविधान में विश्वास हो, और खुद महाराष्ट्र की ये परंपरा है, उसका भी अपमान कर रहे हैं राज ठाकरे साहब। महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे हैं, सारे लोगों को समेट करके सब लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं और किसी को अपमानित नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये तो वहां की परंपरा को भी तिलांजलि दे करके वहां के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मेरा सवाल बात यह है कि आपके मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी का बयान प्रोवोकेटिव नहीं है, उत्तेजक नहीं है, जब वो राज ठाकरे को सही है उसका बयान, बिल्कुल सही है। किसी तरह की गिदड़ भड़की में उत्तर भारत के लोग आने वाले नहीं हैं, ये समझ लेना चाहिए किसी को भी। आप चाहते क्या हैं? रामकदम साहब इस जवाब देना चाहेंगे आप? रामकदम साहब यहां बात संविधान की है, देश किसी की बकौती नहीं है। हिस्सेदार भी दूसरे हिस्से में जा सकता है, रोजी रोटी कर सकता है। महाराष्ट्र के लोग भी बिहार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, कहां के लोग कहां नहीं कर रहते हैं, फिर एक देश क्यों बना है? तो इस तरह की बात कोई सिरफिरा आदमी ही कर सकता है। बैलेंस आदमी इस तरह की बात नहीं करेगा। अली अनवर जी, आप बिहार के सांसद हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। आज सारा मुल्क आपको सुन रहा है, आपसे मैं एक उत्तर चाहता हूं, आपसे और आपके मुख्यमंत्री से। आप अपनी बात कीजिए, आप गुनाह होते हैं, गुनाहों की बात कीजिए। अभी मुझे बोलने दें, नहीं ऐसे नहीं, बोलने दीजिए। 2 दिन पहले अरे मुझे बोलने तो दीजिए, आप पूरा सुन तो लो। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर मुंबई शहर में 2 स्टेन गन मिली है, स्टेन गन बेचने वाले लड़के बिहार से। परसों दंगे हुए, 54 लोगों को पकड़ा है, 54 में से 90% लोग उत्तर भारत और बिहार से हैं। आपसे मेरा एक नम्रतापूर्वक एक प्रश्न है आपसे और आपके मुख्यमंत्री जी से कि सारी घटनाएं घटती है महाराष्ट्र में,
इसके सारे गुनाह के मूल बिहार में पाए जाते हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर मुंबई की पुलिस बिहार में जाती है साहब और उनको इन्फॉर्म करके जाती है तो बिहार की पुलिस उनको भगाने का काम करती है। दंगा करने वाला लड़का जो कहा गया वो भगवान को हम अगर हमारे तो नेपाल भाग रहा और परंपरा और सरकार आपको पकड़ के देना चाहिए। वो देश का दुश्मन है, पुलिस देश का गुनहगार है, ऐसा समझते हैं उसको पकड़ के देने का जोड़ करके आप समर्थन कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र देश के गुनहगार का समर्थन कर रहे हैं। रामचंद्र साहब, अली अकबर साहब, इसके रामचंद्र साहब एक मिनट खामोश रहिए। महाराष्ट्र की परंपरा में सिखाओगे। एक मिनट खामोश रहिए। महाराष्ट्र संजय शाह रख करके बिहार रामचंद्र साहब एक मिनट आए, उनको हमने जिन्होंने इस महाराष्ट्र की मिट्टी पे प्यार किया उनको हमने गले लगाया। रामचंद्र साहब की मिट्टी में आकर के यहाँ पे गुनाह करें, यहाँ पे बमकांड करें, रामचंद्र साहब महाराष्ट्र नहीं है और आप मराठी आपको पता ही नहीं होगा, तिरस्कार करेगा आपकी सरकार। बोलापन में आपने लोगों को रोकना चाहिए, मराठियों के आप नहीं। चलिए अब आप दोनों खामोश रहिए। संजय झा, तोड़ने वाली मैं अपने पीसीआर से गुजारिश करूंगा कि इनके ऑडियो को कम किया जाए। संजय झा, क्योंकि वैसे खामोश नहीं होने वाले हैं। संजय झा, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि जिस तरह का राजनीतिक खेल कांग्रेस खेल रही है उसका नतीजा हमारे सामने है, जहां इस तरह की धमकियां दी जाती हैं कि आपके लोग भी हमारे राज्य में काम कर रहे हैं? ये तो सिविल वॉर को बढ़ावा देने की बात है और आपकी सरकार खामोश है। नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं है। मैं तो फिर से दोहरा रहा हूं और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से सरकार ने अपनी तरीके से बहुत चुनौती दी है और चेतावनी भी दी है राज ठाकरे की पार्टी को। क्या चुनौती दी है तो बताइए मुझे आप। मैं एक मिनट मैं आपको इसका संक्षेप में आपको जवाब दे रहा हूं कि आप देखिए यहां पर जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये है कि आज किस तरीके का बर्ताव आपने सुना है मीडिया के विरुद्ध और बिहारियों के विरुद्ध। ये बिल्कुल आप हमारी चिंता ना करें, मेरे सवाल का जवाब दें। इसमें आप मीडिया की चिंता ना करें, देखिए मेरे सवाल का जवाब दें। आपने क्या कदम उठाया है? मैं जवाब दे रहा हूं। यहाँ राजनीति क्या है, यहाँ आप देख लीजिए कि भारत के अहम जेवर सचिन तेंदुलकर के विरुद्ध शिवसेना ने बहुत कुछ टिप्पणी दी। आज आशा भोसले के जैसे व्यक्ति और इतने महान गायक के विरुद्ध आपने जवाब दीजिए मेरे सवाल का कि आपने क्या किया। इसका आपको आपने क्या किया संजय जी? आपने सरकार ने क्या किया? इस वक्त एमएनएस और शिवसेना के अंदर उनकी राजनीति हो रही है कि वो अपने कंस्टिट्यूएंसी को किस तरीके से मजबूत बनाए और इसमें इस तरीके से बिहारी इस पर में स्केपगोट हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राम कदम जी से मैं ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि आप यहाँ पर काफी बिहारियों के बारे में आलोचना की है। आपका सरकार ने इतने बिहारी के इतने फर्स्ट क्लास ब्यूरोक्रेट और ये ब्यूरोक्रेट भी है कि मेरे सवाल का जवाब, मेरे 2 सवाल के जवाब थे। राम कदम साहब से कहा कि उन्हें ठेकेदार किसने बनाया है, उन्हें किसने ठेकेदार बनाया है जिसमें वो मीडिया चैनल्स को बंद करा सकते हैं? उस सवाल का जवाब राम कदम साहब ने नहीं दिया। और संजय झा जी से मैंने सवाल किया था कि उनकी सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए हैं इस तरह के तल्ख बयानों को लेकर। ये 2 अहम सवाल थे और इन दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला। मगर बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।